चकाचके स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलम् अणुवम् गजम् पत्ते मोक्षामि तमे पावनमिनमो तुत केवली भणिदम्। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंध अधिकार, आत्मख्याति टीका में बंध अधिकार गाथा नंबर 262, 263, 264, पेज नंबर 390, 391, 390, पेज नंबर 260, 262, 263 और 264 नंबर की गाथा। बंध अधिकार चल रहा है, अध्यवसान ही जीव के मूलतः बंध का कारण है। ठीक, भाव ये चल रहा है कि मैं आमुख की जीवन रक्षा करूं अथवा आमुख को जीवन दूं, या आमुख मुझे जीवन देता है, या कोई किसी को मैं मारता हूं या कोई मुझे मारता है। इसी प्रकार मैं किसी को सुखी दुखी करता हूं, कोई मुझे सुखी दुखी करता है। इस प्रकार का जो मिथ्या अध्यवसान है वह जीव के पाप और पुण्य के भेद से दो प्रकार से कर्मों के बांधने का कारण है। पुण्य के भाव को छल से ग्रहण ना करके, ऐसा छल ग्रहण मत कर लेना कि ये कोई दो प्रकार का अध्यवसान है। अध्यवसान तो एक ही प्रकार का है। कर्म के बंधन में दो भेद पड़ते हैं, पाप और पुण्य के। बंधन में भेद नहीं पड़ता। अध्यवसान मूलतः बंध का कारण है, पाप और पुण्य का कारण नहीं है। ध्यान से समझना, पाप और पुण्य का कारण तो है परिणाम है, जिसमें मारने और बचाने का भाव है, यानी कि जिसमें कषाय की तीव्रता है वह पाप रूप है, और जिसमें कषाय की कुछ मंदता है वह पुण्य रूप है। परंतु बंधन रूप का जो मूल कारण है वह जीव का अध्यवसान है, अर्थात उल्टी मान्यता है, मिथ्या मान्यता है। नहीं बस समझे। देखो, अब मुझे किसी को बचाने का परिणाम करना है या नहीं करना है, सवाल ये उठेगा। आप सबके मन में हो रहा होगा, कई लोगों का सवाल है मेरे पास कि अब हम किसी को बचाने का परिणाम करें या नहीं करें, अथवा किसी को सुखी दुखी करने का परिणाम करें या नहीं करें। ऐसा होता होगा। देखो भाई सुनो, सबसे पहले तो कषाय मत करो, कषाय को पहचानो। कषाय कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो मोटी मोटी स्थूल स्थूल कषाय तो कहते हैं क्रोध मान माया लोभ, इसको कषाय कहते हैं। अथवा पाप आदि के जो परिणाम है इन्हें कषाय कहते हैं, जिसमें तीव्र हिंसक परिणाम हो, चोरी का परिणाम हो, असत्य का परिणाम हो, है ना, अब्रह्म का परिणाम हो, परिग्रह आदि के ग्रहण करने का जो परिणाम है, जो तीव्र तीव्र भावना है, परासक्ति है तीव्रता से, पर को बदलने की, पर को चाहने की, पर में जो सुख दुख बुद्धि है तीव्रता से। सबसे पहले तो आपको यह नहीं करना चाहिए, परिणामों की अपेक्षा से कह रहा हूं, ध्यान से समझना। परिणामों की अपेक्षा से इस प्रकार के परिणामों में संलग्न, लीन, या अपने उपयोग को इस प्रकार के परिणामों में नहीं लेकर जाना चाहिए। पहली बात तो आप ये समझे, ये तो होगी इनिशियल स्टेज की बात। जब हमारी कषाय मंद हो गई, हमारी कुछ पराशक्ति बुद्धि निम्न हुई है, घटी है, पर में जो सुख बुद्धि है कुछ घटी है, और ये क्षयक्षम, ये कषाय इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ है कि मुझे मेरे कल्याण की मार्ग को समझना है, मुझे मेरे कल्याण की बात को समझना है। वहां कल्याण की बात को समझने का जो क्षयक्षम है, वहां जो तुमने स्वाध्याय अधिक किया, अब वहां आके तुम्हें जो ये भाव समझ में आता है, ये बात सुनने में मिलती है कि इस प्रकार का परिणाम तो जीव के बंध का कारण है, अर्थात अध्यवसान का कारण है। तो ये जो तुम्हें कंफ्यूजन खड़ी हो रही है ना, कि मैं परिणाम करूं या नहीं करूं, या मुझे किसी को मारने का या किसी को बचाने का परिणाम करना या नहीं करना है, ये जो कंफ्यूजन तुमको हो रही है क्रिएट, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्या समझे हम उसके अंदर भैया? कि देखो, आपको किसी को मारने या बचाने का जो परिणाम उत्पन्न होगा, जो भी परिणाम उत्पन्न होगा, ध्यान से समझना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? परिणाम की। परिणाम उत्पन्न होगा वो आपकी योग्यता के अनुसार, आपके गुण स्थान के अनुसार, और आपकी कषाय के अनुसार आएगा। ध्यान से समझो सभी ये बात। ठीक, जितने भी लोगों का ये सवाल है, संगीता दीदी आप भी सब ध्यान से सुनना, है ना। होना की कक्षा में या नहीं हो हमें मालूम नहीं है, उसमें ऑनलाइन तो दिखा रहे हो आप। जी मैं हूँ क्लास में। हाँ तो सुनो ध्यान से, सब ध्यान से सुनो।
मैं परिणाम कौन सा करूं? परिणाम तो बुरे नहीं करने चाहिए। जो लोक में जो परिणाम है वो बुरे जिन कहलाते हैं, वे नहीं करने चाहिए। पंडित टोडरमल जी भी आपको बार बार ये कहेंगे, यही प्रेरणा करेंगे, परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। ना कि सिर्फ पंडित टोडरमल जी, अन्य सभी आचार्य आपको ये प्रेरणा करेंगे। और परिणामों की संभाल करी है तो ही यहाँ तक आए हो, गाधा नंबर 262, 63, 64 तक। यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंच गए। इतना अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी कषायों को थोड़ा मंद किया होगा, थोड़ी बुद्धि अच्छी बनाई होगी, और बुद्धि में ये बात समझाई होगी अपने आप को कि भैया ये मेरे कल्याण का मार्ग है। ये स्वाध्याय के आधार से मैं स्वभाव आदि को समझूंगा तो मेरा कल्याण होगा। तो परिणाम तो वही करो जिनको लोक में निंद कहा है, ऐसे परिणाम नहीं करो। जिनको आगम में खराब परिणाम कहा है, ऐसे परिणाम नहीं करो। एक बुद्धिपूर्वक, बुद्धि परिणाम होते हैं, जो भी आपको परिणाम होते हैं, आप अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम के कर्ता मत बनो। कर्ता मत बनो का मतलब यह है कि किसी भी परिणाम को अपना मत समझो, अपना स्वभाव मत देखो। ये मेरा स्वभाव है, ये परिणाम मुझे बुरा बनाता है और ये परिणाम मुझे अच्छा बनाता है, ऐसा भेद करके परिणामों में अच्छे बुरे का भेद मत करो। इसके आगे, स्वभाव के आगे, स्वभाव के आगे सिर्फ परिणामों को देखो। तो इनमें ये एनालिसिस अवश्य करो कि कौन सा परिणाम अच्छा है, कौन सा परिणाम बुरा है। यदि दृष्टि मात्र परिणामों पर ही है, यदि दृष्टि मात्र परिणामों के आधार से ही आपके उपयोग को भ्रष्ट हो रहा है, आपका परिणाम ही आपके ऊपर छाया हुआ है, दूसरी कोई बात आपके ऊपर समझ ही नहीं आ रही आपको, तब तो परिणामों में क्या एनालिसिस करो, कौन सा परिणाम करने योग्य है, कौन सा नहीं करने योग्य है। लेकिन जब बुद्ध कषाय मंद हो और उपयोग इतना निर्मल हो जाए, ज्ञान इतना निर्मल हो जाए कि ये बात समझ में आ जाए, आने लगे कि मैं परिणामों से भिन्न एक ज्ञायक हूं, तो ज्ञायक की दृष्टि करो, परिणामों की दृष्टि मत करो। तुरंत उसी समय, चाहे परिणाम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, परिणाम को तुरंत अपने से डिनाई कर दो, अपने से भिन्न जानो, और किसकी दृष्टि करो, एक ज्ञायक की दृष्टि करो। अब यहाँ आचार्य देव आपसे जो कह रहे हैं कि मारने का परिणाम, बचाने का परिणाम, अथवा जिलाने का परिणाम और बुरा करने का परिणाम, ये परिणाम अध्यवसान है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इन परिणामों को जो अपना मानता है, जो इन परिणामों का कर्ता बनता है, जो इस प्रकार से इस प्रकार का अभिप्राय लिए बैठा है कि मैं पर का करूं पर मेरा करे, मैं पर को सुखी करूं पर मुझे सुखी करे, पर को मैं दुखी कर सकता हूं पर मुझे दुखी कर सकता है, करे, ये कर सकता है। जिसने इस बात का निर्णय नहीं किया है, क्यों निर्णय नहीं किया है? क्योंकि उसने अभी सात तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से समझा नहीं। समझे ये बात? नहीं समझ में? तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से समझ के क्या समझ में आना चाहिए कि मैं आम का कर्ता नहीं हूं, करने का जो मुझे परिणाम आ रहा है, वो परिणाम तो गुणस्थान प्रमाण आएगा ही, कषाय प्रमाण आएगा ही। जैसी आपकी कषाय है, जैसा आपका गुणस्थान है, जैसी आपकी योग्यता है, उसके आधार से आमुख को दुखी सुखी करने का जो परिणाम आपको उत्पन्न होता है, वो तो होता सहज है, घबराओ नहीं। वह परिणाम आपको अध्यवसायी नहीं बनाते। मैं अमुक वस्तु का त्याग करूं, बोलो भैया 10 दिन तुमने संयम का पालन किया नहीं किया, असंयम का त्याग किया नहीं किया, किसने किया? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अभी 10 लक्षण पर हो गए 10 दिन, असंयम का त्याग किया ना? कर सकते हो त्याग, आत्मा में त्याग उपादान शून्य तो शक्ति है। किस चीज का त्याग किया? फिर भी किया। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कि त्याग करना चाहिए, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता, यह भी ध्यान रखना चाहिए। समझे? दो बातें समझ में आई या नहीं समझ में? अब क्या कहते हैं कि जिन परिणामों को बदलने से तुम अपने अध्यवसान से मैं छूट जाऊंगा, ये समझ रहे हो ना, उन परिणामों का नाम अध्यवसान नहीं है। ये जो तुम्हारे को मनोभाव उत्पन्न होता है, इसका नाम अध्यवसान नहीं है। ये तो पाप और पुण्य के भेद से दो प्रकार के परिणाम, पाप और पुण्य के भेद से दो प्रकार के परिणाम। और ये परिणाम कैसे आते हैं? ये परिणाम कषाय की योग्यता से, आपकी स्वयं की योग्यता से, तत्समय की योग्यता से, अथवा आपके गुणस्थान प्रमाण, ये सारे उत्तर हैं इसके। जैसा गुणस्थान होगा, जैसी गति होगी, जैसी कषाय होगी, और जैसी योग्यता होगी। चार समझ में आ गई बात? चार प्रकार से समझ में आ गई? क्या क्या कहा? जैसी गति होगी, मनुष्य गति होगी तो मनुष्य के अनुसार, तिरंज गति होगी तो तिरंज के अनुसार, समझे ना? और फिर उसमें भी स्त्री होंगे तो स्त्री के अनुसार, पुरुष होंगे तो पुरुष के अनुसार, नपुंसक होंगे तो नपुंसक के अनुसार।
बात समझ में ही नहीं समझ में, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, गति हो गई, गति के बाद गुण स्थान अनुसार, गुण स्थान प्रमाण, कि पहले गुण स्थान में जिस प्रकार के परिणाम संभव हैं, कैसे परिणाम संभव है, कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक, तो कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक के वैसे ही परिणाम पहले गुण स्थान में जीव को आते हैं। तीसरा, काल अनुसार, जैसे परिणाम चौथे काल में हो सकते थे वैसे पांचवें में नहीं आएंगे। आई बात समझ में नहीं समझ में आई। और काल अनुसार, काल के बहुत सारे भेद हैं, काल अनुसार, एटमोस्फेयर आदि अनुसार, जो जिस प्रकार का आपका माहौल है आदि आदि उनके अनुसार। फिर आपकी कषाय अनुसार, जैसी आपके भीतर कषाय विद्यमान होगी ना, वैसे किसी को तो मांस खाने का परिणाम भी है और किसी को फूल पत्ती खाने का भी परिणाम नहीं है। समझे या नहीं समझे, जैसी आपके चित्त में कषाय है, आसक्ति है, ग्रद्धता है, उस कषाय में जिस प्रकार की तीव्रता है, कुछ लोगों के लिए त्याग आदि कितना सहज है, कुछ लोगों को त्याग, जैसे त्याग करो वैसे उसको खाने का भाव उत्पन्न होने लगता है ना। र- पूरे जीवन 10 क्या नाम है रात्रि भोजन नहीं करते, और 10 दिन ही रात्रि भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है पर्युषण पर्वों में। पूरे साल नहीं करते और पर्युषण में हो जाती है, ऐसे भी है ना। तो क्या है, वह आपके चित्त में जो कषाय व्याप्त है ना, अंदर में जो कषाय है उसके अनुसार। और चौथा क्या है, तद समय की योग्यता के अनुसार, जैसी आपकी योग्यता होगी वैसा ही आपको परिणाम उत्पन्न होगा। ये तो हो गई परिणामों की बात, समझ में आई बात, ये तो हो गई परिणामों की बात। और यहाँ कर रहे हैं अध्यवसाय की बात। तो अध्यवसाय क्या है, अध्यवसाय आपका अभिप्राय है, आपका श्रद्धान है। क्या है वह श्रद्धान, वो जो चित्त में श्रद्धा में बैठा है, अंतर में अभिप्राय में बैठा है कि आप पर मेरे सुख दुख का कारण है और मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ। मैं पर का करता हूं पर मेरा करता है, मैं पर का भोगता हूं पर मेरा भोगता है। समझ आई बात, पर मैं हूं, यह मैं हूं और यह मेरा है, शरीर मैं हूं, वस्त्र मेरा है। ये जो आपके चित्त में अध्यवसाय बैठा है, अभिप्राय में बैठा है, इस अभिप्राय के कारण आपको बंध होता है। और इस अभिप्राय के आधार से ही इन परिणामों को बंध का कारण कहते हैं। इन परिणामों को, कि अध्यवसान के साथ उत्पन्न होने वाले ये शुभाशुभ परिणाम आपके बंध का कारण है। इससे यह सिद्ध होता है कि परिणाम नहीं, अध्यवसाय बंध का कारण है। समझ में आई बात। अब अध्यवसाय कैसे बदलूं, अध्यवसाय बदलने के लिए सात तत्वों के स्वरूप को समझो। सात तत्व के स्वरूप को समझ के स्व और पर का ख्याल करो, भेद करो, क्या स्व है क्या पर है। और स्व पर को जानने के बाद स्वानुभूति करो। जो स्वानुभूति पूर्वक स्व पर के भेद को हम जानते हैं, वह जो सम्यक दर्शन है, वही वास्तव में आपके अध्यवसान के बदलने का भाव है। वही आपका अध्यवसान था कि आप मिथ्या दृष्टि थे, और यही आपके अध्यवसान से छूटना है कि आप सम्यक दृष्टि हो गए। विचार आपको सम्यक दृष्टि नहीं बनाते, विचार आपको सम्यक दृष्टि नहीं बनाते। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये अमुक प्रकार के विचार मत करो, करो, अमुक प्रकार के भावना रखो कि पर मैं नहीं हूं, मैं पर का भोगता नहीं हूं, पर का करता नहीं हूं, ये सब करो। परंतु ये विचार मात्र आपको, ये विकल्प मात्र आपको सम्यक दृष्टि बनाएंगे नहीं। यहाँ इन विकल्पों की बात चल रही है नहीं। यदि आप विकल्प मात्र से समझोगे तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। क्या सम्यक दृष्टि को पर में कुछ करने का विकल्प नहीं आता, आता है। सुखी और दुखी, जीवन और मरण के विकल्प तो सम्यक दृष्टि को भी आते हैं, विकल्प आते हैं, अध्यवसान नहीं है। विकल्प तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के समान भी हो सकते हैं। मिथ्या नहीं पकड़ना ना, उल्टा नहीं पकड़ना, हाँ। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के विकल्प, विकल्प विकल्प माने परिणाम, परिणाम तो समान भी हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। क्या नहीं है उनका समान, अभिप्राय उनका समान नहीं है। अध्यवसान उन दोनों के पास समान रूप से नहीं है। वह मिथ्या दृष्टि है अपने अध्यवसान के कारण, और एक सम्यक दृष्टि है अपने अध्यवसान के नहीं होने के कारण। तो इस बात से मत घबराओ कि मुझे तो परिणाम आता है कुछ करने का। अरे करने का परिणाम आता है, क्यों घबराते हो, परिणामों से भी गायक को जानते हो या नहीं जानते, ये बताओ, ये बताओ। गुरुदेव जी जो सुबह की कक्षा में आपको डेली समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, परिणाम मत बदलो, परिणामों से भिन्न गायक को देखो। परिणामों के बदलने का नाम धर्म नहीं है, परिणामों से भिन्न गायक को देखने का नाम धर्म है। समझ में ये बात। और यदि हम मात्र परिणामों की बात करें, मात्र परिणामों की, जिसमें हम अध्यवसान आदि का भेद ही ना डाले, कोई बात ही ना करें, तो क्या कहेंगे
कि अच्छे परिणाम करने योग्य है और बुरे परिणाम करने योग्य नहीं है। ऐसा ही कथन किया जाएगा कि पाप परिणाम, कषाय आदि के परिणाम नहीं करने चाहिए। बुरे परिणाम है, पाप आदि बंध के कारण है, अधोगति आदि में ले जाने के कारण है, संसार में परिभ्रमण आदि के कारण है, ऐसे ही कहा जाएगा। आप परिणामों के कर्ता नहीं है, इसलिए आपको ये छूट नहीं मिल गई कि आप पाप परिणाम करें और कषाय परिणाम करें, और पाप और कषाय के परिणामों में लीन रहे, उनके उनके कर्ता भोक्ता बने रहें, और फिर अपने को ज्ञाता देखते रहे। वह स्वच्छंदता की बात नहीं है यहाँ पे, वह स्वच्छंदता की बात नहीं है। आचार्य देव ने पिछली कलश में समझाया था ना, अभी 8 कलश कलश पहले क्या समझाया था? स्वच्छंदी नहीं हो ना। यहाँ पे स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहे हैं हम आपसे। हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, समझे ना? जैसे लोक में अभी कल उदाहरण दिया ना कि मीठा जहर कहो तो जहर को पकड़ता है ना? और पाप और पुण्य के भेद का अध्यवसान कहो तो अध्यवसान को ना पकड़ के पुण्य को पकड़ता है। समझ में बात नहीं समझ में आई? जब जैसे वहां जहर पकड़ा, मीठा नहीं पकड़ा, ऐसे यहाँ पे पाप पुण्य में पुण्य को मत पकड़ो, किसको पकड़ो? अध्यवसान को पकड़ो। ऐसे ही परिणाम और अभिप्राय में किसको पकड़ो? अभिप्राय को पकड़ो। अभिप्राय को पकड़ो, परिणामों को मत पकड़ो। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई। परिणामों भैया, से अभिप्राय नहीं बदलेगा। हाँ बोलो बोलो। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसका अभिप्राय तो ठीक होता है, सिद्धांत तो ठीक होता है, फिर भी वो हाँ अपनी बुद्धि पूर्वक विकल्पों के अनुसार पाप पुण्य रूप प्रवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। हाँ तो उसको देता है क्या ना, कहेंगे? क्योंकि बुद्धि कर्म का पूर्वक। उदय कहते हैं, उसको कर्म का उदय कहते हैं। अभी बताया ना, अब उसका चौथा गुण स्थान है, किसी सम्यक दृष्टि जीव का पांचवा गुण स्थान है। तो चौथे हम्म, पांचवे गुण स्थान में किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं? पीसी कमंडल युद्ध वाले, करने आत्मा में वाले, रमण करने वाले। युद्ध करने कैसे वाले भी परिणाम? होंगे। फिर अवृत्ति है तो अवृत्तियों वाले होंगे, अणुव्रति होंगे तो अणुव्रतियों वाले होंगे। समझे नहीं समझे? जैसा उसका गुण स्थान है, उसके गुण स्थान के अनुसार ही जीव को परिणाम होते, और मात्र गुण स्थान मत देखो। मैंने बताया ना अभी कि क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, गति। गति, कषाय, गुण स्थान। योग्यता योग्यता। तत्व समय की योग्यता, काल, हाँ, कषाय, गुण। ज्ञानी तो उसको उसको कहते हैं जो सर्वांगीकरण, सर्वांग रूप से भाव को, वस्तु को देखता समझता है। ज्ञानी तो उसको कहते हैं जो एक ही पक्ष को पकड़ता है, एक ही भाव से देखता है, उसको थोड़ी ज्ञानी कहते। उसको तो ज्ञानी नहीं कहते। समझदार व्यक्ति कौन है? जो मामले की पूरी तह को समझे। बोलो भैया। समझदार वकील, या समझदार जज, या समझदार पुलिस वाला, या जो भी आपने जिसको अपना फैसला करने के लिए बिठाया, कौन है वो? जो पूरे मामले को भली प्रकार से समझे, शब्दों को ना पकड़े। इसने मुझे गाली दी थी, उसका ध्यान गाली पे नहीं है। गाली पे नहीं है, गाली दी थी ठीक है, हुआ क्या? गाली क्यों दी? क्या कारण बना, क्या रीजन बना? इसने मुझे मारा, क्यों मारा? समझे नहीं समझे? मारना भी गलत है, मारा है इसकी भी सजा मिलेगी, पर मारा क्यों? ऐसे ही परिणाम में अच्छे बुरे का भेद है, पर ये परिणाम होते क्यों है? क्यों होते हैं? कब तक होते हैं? बोलो। सविकल्प दशा कब तक होती है? बताओ, अब गुण स्थानों से बताओ। सातवें गुण सविकल्प, स्थान। सातवें गुण स्थान तक सविकल्प अवस्था होती है। सातवें में भी आधे तक होती है, लेकिन सातवें गुण स्थान तक सविकल्प अवस्था होती है। तो किस प्रकार के विकल्प होंगे? किस प्रकार के विकल्प होंगे? गुण स्थान प्रमाण होंगे। जैसा, जैसी कषाय होगी वैसे। हाँ, जैसा गुण स्थान होगा वैसे विकल्प भी होंगे। आपका कौन सा गुण स्थान है? हमें ये विकल्प आते ही क्यों है? हमें अच्छे बुरे का परिणाम आता ही क्यों है? कौन सा गुण स्थान है भाई तुम्हारा? पहला। कौन सा गुण स्थान है? हाँ, बहुत पहला। बढ़िया। हम पहले में ही निर्विकल्प हो जाए एकदम सिद्धो जैसे। विकल्प ही ना है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है ना? पांचवें काल में आठवां गुण स्थान होता है क्या? नहीं होता। अनुभूति चौथे काल गुण स्थान में भी निर्विकल्प होती है। कितने समय के लिए होती है? एक समय, दो समाप्ति समय, तीन समय। बहुत बहुत खींचो, 5-10 समय की होती है, मैं कह रहा हूँ। चलो, खुश रहो तुम, 10 समय की होती है। फिर उसके बाद मिथ्या फिर विकल्प हो दृष्टि। जाते हैं। वे मिथ्या दृष्टि नहीं, विकल्प। विकल्प, मिथ्या दृष्टि नहीं। मिथ्या दृष्टि तो एक अंतर मुहूर्त तक नहीं होगा। ठीक है ना? फिर विकल्प हो जाते हैं। तो कैसे विकल्प होते होंगे? हो सकता है पूजन के विकल्प हो सकता है भक्ति के विकल्प हो सकता है दान के विकल्प हो जाए, हो सकता है स्वाध्याय के विकल्प हो जाए। बहुत प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। कोई एक प्रकार का विकल्प होता है ऐसा नहीं, कई प्रकार के विकल्प होते हैं।
असंख्यात शुभ लोग विकल्प, प्रमाणविद होते हैं। होंगे हाँ शुभ अच्छा, विकल्प अंतर मुहूर्त कुछ तक। समय के लिए, हाँ अंतर मुहूर्त तक शुभ रहते हैं ऐसा नहीं, कुछ समय तक शुभ ही रहते हैं और फिर बाद में अशुभ भी हो सकते, अशुभ भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन होते हैं। अब तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो कि अब हम व्रत लेने का विकल्प करें या नहीं करें, बोलो। अरे व्रत लेने के विकल्प का नाम अध्यवसाय नहीं है, बोलो। मैं राजपाट को त्यागूं, जंगल में जाऊं, ये तीर्थंकरों कोई परिणाम नहीं आया है, ये परिणाम नहीं है कि आमुक का राज्य तेरे हाथ में, आमुक का राज्य तेरे हाथ में। भगवान आदिनाथ ने अपने 1000 पुत्रों को, तो भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्रों को इक्वलिटी में राज्य पाठ बांट दिया, इक्वल बांट दिया सबको, बांटा नहीं बांटा, निर्विकल्पता पूर्वक बांटा है या विकल्प पूर्वक बांटा है, विकल्प है। गर्भासन में ही अपनी स्त्री को राज तिलक कर दिया, गर्भ पे ही, गद्दी में इसके हवाले हम चले, ये विकल्प ही तो है। और क्या है विकल्प, जाने से पहले ये विकल्प आया ना कि ये गद्दी अब इसको दी जाती है या राज्यपाट इसको दिया जाता है, और हम अब हम इसका त्याग करते हैं, ये विकल्प नहीं है, या ऐसे ऐसे बस सुबह उठे और चल दिए, विकल्प है, उसमें कोई बात नहीं है। मैं व्रत करूं, मैं उपवास करूं, मैं त्याग करूं, इन विकल्पों का नाम अध्यवसाय नहीं है, इन विकल्पों का नाम अध्यवसाय नहीं है, समझे ना। इस जिस प्रकार मैं व्रत करूं, उपवास करूं, त्याग करूं, इस विकल्प का नाम अध्यवसाय नहीं है। इसी प्रकार मैं पर को मारूं, उसका बुरा करूं, इसका नाम भी अध्यवसाय नहीं है, परंतु इनमें पाप और पुण्य का भेद है, बोलो। किसी को मारने के परिणाम के साथ दीक्षा का परिणाम, माने मैं मारूं ऐसा परिणाम भी रहे, और दीक्षा का परिणाम, दीक्षा के परिणाम में मुनि को ऐसा परिणाम आएगा कि मैं अमुक को त्यागूं, आमुक को मारूं या आमुक का त्याग करूं, क्या परिणाम होगा, बोलो। मुनि का परिणाम त्यागने का परिणाम है या मारने का परिणाम है, त्याग का परिणाम है या भोग का परिणाम है, कौन सा परिणाम आएगा, है। भगवान आदिनाथ ने निर्विकल्प अवस्था में ये ले लिया नियम, क्या कि क्या नाम है, निर्विकल्प भी है, और ये जो बिना विकल्प के ही 6 महीने तक नगर में चले गए आहार करने के लिए, बिना विकल्प के ही घूम रहे थे, बोलो। मैं आहार के लिए जाऊं ऐसा विकल्प नहीं था उनको, हाँ विकल्प था, तभी और तो शुद्ध, आहार के लिए जाते थे ना। शुद्ध मिले, शुद्ध मिले, नहीं ये विधि सही नहीं है, ये सारा बुद्धि ज्ञान था या नहीं था उनको, या उनको सबको करता देख रहे थे, कर लो भैया, करता है सब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, शरीर ही तो है, जैसा मिले सो खाओ, अपना ध्यान में चलो। ये सब नहीं किया ना, ये सब गड़बड़ नहीं की ना, तो क्यों गड़बड़ कर रहे हो, इन विकल्पों का नाम नहीं है अध्यवसान। अध्यवसान है स्वरूप को नहीं जानने का नाम, स्वरूप को जाने बिना जितने भी तुम्हें परिणाम उत्पन्न होंगे, अच्छे होंगे और बुरे होंगे, वे सब अध्यवसान है। स्वरूप को जानने के बाद जो भी परिणाम उत्पन्न होंगे, कैसे भी परिणाम उत्पन्न होंगे, तो गुण स्थान प्रमाण जो भी परिणाम होते हैं, हो सकता है कदाचित युद्ध आदि के भी परिणाम हो, और हो सकता है त्याग आदि के भी परिणाम हो, वे सभी ज्ञानी के बंध के कारण नहीं है। क्यों, परिणाम किसी भी अवस्था में बंध के कारण नहीं है, परिणामों में तो बस पाप और पुण्य का मात्र भेद पड़ता है, पाप और पुण्य का, बांधता तो उन्हें अध्यवसान है, समझ में बात, बांधता तो उन्हें मिथ्या अभिप्राय है, आपका मिथ्यात्व है, आपका मिथ्या श्रद्धान है। आ गई बात, नहीं समझ में आ गई। अध्यवसान दो हो गए ना, एक सम्यक दृष्टि, एक सम्यक वाले, एक मिथ्यात्व वाले, दो ही हुए ना फिर। क्या मतलब अध्यवसान दो टाइप हो गए ना, एक तो मिथ्यात्व अध्यवसान, मिथ्यात्व को अध्यवसान कहते हैं, मिथ्यात्व दो प्रकार का नहीं, श्रद्धा दो प्रकार का हुआ, श्रद्धा, श्रद्धान में दो ठीक है। भेद है। कौन कौन से दो भेद है श्रद्धान में, मिथ्या और सम्यक, ठीक और है ना। अध्यवसान, हाँ श्रद्धान तो श्रद्धान ही होता है, दो भेद कहना है नहीं कि उसको दो प्रकार से समझाया जाता है, यानी कि दो प्रकार के श्रद्धा गुण है आत्मा में, एक मिथ्या नाम का श्रद्धा गुण, एक सम्यक नाम का श्रद्धा गुण है, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं। हाँ हाँ, उसको दो प्रकार से प्ररूपित करते हैं, यदि वह मिथ्यात्व सहित है तो उसी अभिप्राय को मिथ्या अभिप्राय या अध्यवसान कहते हैं, ठीक है, और वह समझ गई। अभिप्राय सही है तो उसको सम्यक कहते हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई। इस क्या मत बदलो, परिणामों को बदलने का काम मत करो, हाँ परिणामों की संभाल करो, करनी चाहिए, अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु ये ध्यान रखो कि परिणामों से जीव ज्ञाता नहीं, स्वभाव से जीव ज्ञाता है। मैं ज्ञाता हूं का परिणाम नहीं, मैं ज्ञाता हूं ये मेरा स्वभाव है, इसका अनुभव करने का प्रयास करो। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ अब आप समझिए। 262, 263 और 264 नंबर की गाथा देखो।
नरक में नारकी का क्या परिणाम होगा? मरने मारने का परिणाम होगा, बचने बचाने का परिणाम होगा, दो ही परिणाम होंगे। या तो बचूं, अपने स्वयं को बचाऊं, है ना, ऊपर को मारूं, या पर से बचूं पर मुझे ना मार पाए, दोनों प्रकार की। वैतरणी नदी में सिर्फ मिथ्या दृष्टि कूदते हैं, सम्यक दृष्टि भी कूदते हैं? वैतरणी नदी बहती है ना, कहाँ बहती है? नरक में बहती दोनों है। कूदते हैं नरक में, दोनों नरक में। दोनों हाँ, कूदते हैं, दोनों ही किस परिणाम के साथ कूदते हैं वो? बचने के परिणाम से। बचने के परिणाम। हाँ, ये जो दहा है ये सही नहीं जा रही, इसको बचने के परिणाम से कूद जाते हैं। मिथ्या दृष्टि कूदते होंगे बस, समय दृष्टियों से तो वो बेचारी वंचित ही है, वे तो कूद ही नहीं पाते। क्यों तो करता है वहां पे, उनको तो ऐसा परिणाम ही नहीं आता। नहीं, वे भी बचना चाहते हैं कष्टों ये से। भी बचना चाहते हैं, वे भी बचना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन अपने मन से निकाल दो। ये जो तुम परिणामों के चक्कर में फंसे हो ना, मैं ज्ञाता हूँ, देखो ये अच्छा है, अच्छा है। पंडित टोडरमल जी का मैंने एक पेज जो कल डाला ना मोक्ष और प्रकाश की, उसमें लिखा है, इनिशियल स्टेज में निचली कप भूमिका में इस प्रकार के विकल्पों को भी कहा जाता है कि करो, इस प्रकार के विकल्पों के द्वारा स्वाध्याय करो, चिंतन करो। परंतु अनुभूति की दशा इन विकल्पों से नहीं, इन विकल्पों से परे है, इनको छोड़े बिना नहीं होगा, इनसे परे ज्ञाय की दृष्टि की करे बिना नहीं होगा। समझ में आई? समझ में आई? स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता इसी का नाम है कि विकल्पों में अच्छे बुरे का भेद ना करना, उल्टा नहीं पकड़ना। फिर बोलूं, स्वच्छंदता किसका नाम है? परिणामों में अच्छे बुरे का विवेक ना रखना, ये स्वच्छंदता है। अंतर समझ में आया मेरी बात को? स्वभाव के आगे, स्वभाव के आगे तो परिणामों को भिन्न ही जानना, लेकिन परिणाम में अच्छे बुरे का विवेक रखना। जो परिणामों में अच्छे बुरे का विवेक नहीं रखते, ध्यान से समझना, एक होता है भेद और एक होता है विवेक। फिर बोले हम, एक होता है भेद और एक होता है विवेक। आप समझो ध्यान से। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा नाम है हरिजन। हरिजन में, हरिजन में और जैन में, जैन में, ये दो प्रकार के मनुष्यों में भेद नहीं करना, विवेक रखना। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हरिजन यानी कि जो गंदा काम करते हैं ना, शूद्र, शूद्र में और ब्राह्मण में क्या नहीं करना? मनुष्य पने की अपेक्षा से भेद नहीं करना। भेदभाव अच्छी बात नहीं है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तू नीचा है मैं ऊंचा हूं, और तू गंदा है और मैं अच्छा हूं, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य एक है, भेद नहीं करना, परंतु विवेक रखना। डॉक्टर विवेक रखता है, क्या विवेक रखता है बोलो? आप कितने ही ब्राह्मण हो, आपको जूते उतार के जाना पड़ेगा आईसीयू रूम में? ये हम तो ब्राह्मण है जी, अरे ब्राह्मण गया तेल लेने, तो उतार जूते उतार, जूते उतार माने जो शुद्र भाव है, तेरे शरीर का जो शुद्र भाव है, तेरे वस्त्रों का जो शुद्र भाव है, गंदगी उसे बाहर रख। क्योंकि अभी मेरे लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है? मरीज इंपॉर्टेंट है। मंदिर में कैसे जाएंगे? अशुद्ध वस्त्र पहन के, शुद्ध वस्त्र पहन के? विवेक, विवेक रखना। शुद्र मनुष्य में, ब्राह्मण मनुष्य में विवेक रखना, भेद नहीं करना। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? पाप और पुण्य में भेद नहीं करना, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही जाति के हैं, बंद की ही जाति है दोनों की। मनुष्य पने की अपेक्षा से राजा और रंक समान है। पंडित टोडरमल जी का उदाहरण है ये। मनुष्य जाति की अपेक्षा से राजा और रंक समान है। पाप और पुण्य की जाति, पाप और पुण्य के आधार से बंध की जाति की अपेक्षा से दोनों समान है। और फिर भी वो कहेंगे परिणामों की संभाल करो, क्या करो? विवेक रखो, विवेक। पर्याय का विवेक किसे कहते हैं? ज्ञानी को पर्याय का विवेक होता है। क्या विवेक होता है भाई पर्याय का? उसे क्या होता है? ये परिणामों की संभाल का नाम ही पर्याय का विवेक है और कुछ नहीं है। अंतर समझ में आया नहीं आया? अच्छे बुरे परिणामों का विवेक रखो। हाँ, अच्छे बुरे परिणामों में भेद मत करो। क्या भेद मत करो? ये अच्छा है इसलिए उपादेय है, और ये बुरा है इसलिए हे है, ऐसा नहीं। दोनों ही बंद की जाति होने से हे है, हे है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? या नहीं पकड़ में आई? है ना? कौन सा भोजन करने योग्य है? बोलो।
इसी इसी भक्ष्य। इसी आधार से उत्तर देना। कौन सा भोजन करने योग्य है, ऐसा इसी आधार से उत्तर देना। दोनों उत्तर चाहिए मुझे, भेद और विवेक दोनों के उत्तर देना। भेद की अपेक्षा से कोई भी भोजन करने योग्य नहीं है, लेकिन हाँ, विवेक की अनाहारी अपेक्षा आत्मा से है। भक्ष सब हाँ, भक्ष अनाहारी करने योग्य। आत्मा है। अनाहारी आत्मा है। ये क्षुधा रोग के मेटन को अब देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। क्षुधा रोग का मेटन करना है या नहीं करना है? कौन सा भोजन करने योग्य है? भोजन तो कोई करने योग्य नहीं है, कोई करने योग्य नहीं है। ये अनाहारी आत्मा ही देखने योग्य है। ये तो हुआ भेद। नहीं देखना किसी भी भोजन को, एक ही जाति के दोनों, लेकिन विवेक रखना। करना ही पड़े, करना ही पड़े तो विवेक पूर्वक करना। कौन सा करने योग्य है? अभक्ष करने योग्य नहीं है, अशुद्ध भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं है, अमर्यादित भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये विवेक रखना। और जो मर्यादित भोजन भी है उसको भी ग्रहण करते समय क्या ध्यान रखना? अनाहारी आत्मा को नहीं भूलना। क्या लिखा है पुण्यराज के लिए? आज सुबह भगवती आराधना में आहार के समय निराकरण करते हैं। क्या निराकरण करते हैं भैया? भोजन का। ये भोजन मेरे सुख का कारण नहीं है, इस भोजन के आधार से देह आदि रहती है, ऐसा नहीं है। उसको रस रूप से, उसको गृद्धता पूर्वक स्वाद भाव से नहीं ग्रहण करते। ग्रहण भी करते हैं तो हे बुद्धि से ग्रहण करते हैं। किस भोजन को? किस भोजन को? जिसमें विवेक रखते हैं। जिस भोजन में विवेक रखते हैं उस भोजन को भी हे बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ज्ञानी परिणामों में विवेक रखते हैं और हे बुद्धि से ग्रहण करते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मुनिराजों को कैसा है, कैसे है उनके परिणाम? अच्छे परिणाम आने चाहिए मुनिराजों को, बुरे परिणाम आने चाहिए? बोलो। बुरे परिणामों का प्रायश्चित लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं? अपने बुरे परिणामों का, बुरे विकल्पों का प्रायश्चित लेते हैं। अच्छे परिणाम, बुरे और अच्छे परिणामों का विवेक रखते हैं। ओहो, स्वभाव के आगे दोनों ही परिणामों को ही जानते हैं। क्या कहते हैं? स्वाध्याय आदि के परिणाम को भी व्यभिचारिणी बुद्धि ऐसा कहते हैं। तो व्यभिचारिणी बुद्धि है ना, तो स्वाध्याय करें मुनिराज या नहीं करें? बोलो। उस करना उपयोग को चाहिए, अगर व्यभिचार कहा। स्वाध्याय न रुका जाए तो स्वाध्याय स्वाध्याय करना। आदि के उपयोग को व्यभिचार कहा। ये जो उपयोग बाहर में जा रहा है, लेखन का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, लिखना भी स्वाध्याय का ही अंग है, समझे? लिखना भी स्वाध्याय का ही अंग है, जिसको आचार्य देव व्यभिचार कह रहे हैं ना, व्यभिचारिणी बुद्धि है। तो अब उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो। करना चाहिए। वो तो गुण परमा, स्थान की पर, अपेक्षा आएंगे ही फिर। बर्मादी नहीं होना चाहिए, अन्य अन्य पाप विकल्पों में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। यदि मुनिराजों को विकल्प होते हैं, यदि, ध्यान से समझना, यदि होते हैं तो शुभ ही होने चाहिए। अन्यथा विकल्पों से भिन्न एक ज्ञायक निर्विकल्प का ही होना, तो निर्विकल्प ज्ञायक का वेदन ही चाहिए। और कदाचित विकल्प होते हैं तो शुभ ही होते हैं। छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में कदाचित यदि विकल्प होते हैं तो शुभ ही होते हैं, नहीं तो निर्विकल्प होते हैं। क्या होना है हमें? क्या करना चाहिए हमें? कौन से विकल्प करने चाहिए? होना तो हमें निर्विकल्प चाहिए। कदाचित विकल्प भी होते हैं तो उसमें शुभ अशुभ का विवेक रखना चाहिए। अच्छे बुरे का परिणाम को संभाल कर, संभाल परिणामों की संभाल करो। इस चारों ही अनुयोग आपको इसी इसी शैली से समझा रहे हैं, इसी आधार से समझा रहे हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? हम्म? ऐसा दोनों ही परिणाम छोड़ने योग्य हैं। किसके आगे? स्वभाव के आगे। क्या है स्वभाव? अध्यवसान। स्वभाव को नहीं जानना अध्यवसान, स्वभाव को जानना, अनुभवना, ये अध्यवसान से विपरीत आपका सम्यक श्रद्धान। ये सम्यक श्रद्धान ही मूलतः आपके बंध का कारण नहीं है, ये मिथ्या श्रद्धान ही आपके मूलतः बंध का कारण है। परिणाम बंध के कारण नहीं है, परिणाम बंध के कारण नहीं। अब उसी भाव को बहुत डिटेल में समझाएंगे आचार्य देव। ध्यान से समझो क्या कहते हैं। उज्जवसी देण बंधु सत्ते मारेऊ, मावा मारेऊ, ऐसो बंध समासो जीवाणाम निश्चय नयस्य। निश्चय नहीं से, अब ध्यान से समझो क्या कहते हैं। उज्जवसी देण अर्थात अध्यवसान, बंधो, बंध, बंध होता है अध्यवस उज्जवसी देण अर्थात अध्यवसान से। क्या होता है? बंधव, बंध होता है।
मिथ्या अभिप्राय से मिथ्यात्व के कारण बंध होता है। फिर क्या होता है? सत्ते मारेऊ माँ वा मारेऊ, अर्थात पर को, पर जीव को, सत्य अर्थात पर जीव को मारेऊ यानी कि मारो, माँ वा माने अथवा और माँ माने ना, नहीं, पर जीव को मारो या नहीं मारो। देखो देखो ध्यान से समझना, पर को, पर जीव को मारो या नहीं मारो, मारो या नहीं मारो, उससे बंध नहीं होता। उल्टा नहीं पकड़ना। क्या कहना चाहते हो? समझे बात? नहीं समझे आते? मारो या नहीं मारो से तो पाप पुण्य का भेद पड़ेगा। मारो या नहीं मारो, इससे तो मात्र पाप पुण्य का डिवाइडेशन हो जाएगा। लेकिन बंद तो अध्यवसान से होगा। यदि अध्यवसान नहीं होगा तो हो सकता है तुम्हें मारने का परिणाम भी आए, बंद नहीं होगा। उल्टा नहीं पकड़ना। हो सकता है तुम्हें मारने का परिणाम आए, बंद नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें बचाने का परिणाम आए, बंद नहीं होगा। बंद तो अध्यवसान से होगा। क्या कहते हैं? उज्जवसी देण, अध्यवसान से बंधो, बंद होता है। सत्ते मारेऊ माँ व मारेऊ, अथवा मारो या नहीं मारो, पर जीव को तुम मारो चाहे नहीं मारो। आगे क्या कहते हैं? ऐसो, ऐसा, बंध समासो, अर्थात बंध का समास, समास माने संक्षेप, शॉर्ट फॉर्म। ऐसा बंध का समास यानी ऐसा बंध का संक्षेप भाव जीवाणाम, जीव के निश्चय नय से है। बंध का बस एक निश्चय नय से, सिंपल सिंपल छोटा छोटा भाव समझ लो आप। क्या है ये? अध्यवसान, और कुछ नहीं। बहुत अधिक विस्तार समझने की आवश्यकता नहीं है आपको, शॉर्ट में समझ लो। मिथ्या अभिप्राय बंध का कारण है और सम्यक अभिप्राय से बंध होता नहीं है। बस खत्म बात। हमें बहुत ज्यादा डिटेल बताने की आपको आवश्यकता नहीं कि आम गुण स्थान तक इतना बंद रहता है, इतनी कषाय रहती है, वो उतने बंद के कारण बनते हैं, इस परिणाम से ऐसा बंद होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। हमें कुछ नहीं कहना, हमें बस इतना कहना मिथ्या दृष्टि है कि हाँ है, चाहे शुक्ल लेशा का परिणाम क्यों ना हो, बंद का कारण है। बोलो, सम्यक दृष्टि है? बोले हाँ। कैसा परिणाम है? कृष्ण लेशा का परिणाम है, कोई बात नहीं, अबंध है। बात समझ में? नहीं सम्यक दृष्टि है नहीं, हमें आप तो हमें ये बताओ बस। बस हमारे यहाँ तो बंद और निर्बंध होने के दो भेद हैं। शॉर्ट में कहा उन्होंने, संक्षेप में कहा। क्या? सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? नहीं, इसका ऐसा परिणाम है, इतना अच्छा परिणाम है, आप तो इसको हंटर से भी पीटोगे ना तो उफ नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है बताओ। इसको बहुत दुनिया कष्ट देती है, किसी को उफ भी नहीं कहता, गाली भी नहीं देता, नजर भी नहीं उठाकर देखता। सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है बताओ। हमें डिटेल मत बताओ, हमें मत बताओ वो क्या करता है क्या नहीं करता, हमें तो ये बताओ सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। बोले मिथ्या दृष्टि है, बंद के खाते में डालो। और ये बहुत पापी है। 96,96,000 तो रानियां रख रखी है इसने, 9 निधियों का स्वामी हुए बैठा है, 6 खंड की विभूति का राज्य बना के बैठा है। सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? बोले सम्यक दृष्टि है, अबंध के खाते में डालो। कुछ बात समझ में नहीं? बस इतना ही शॉर्ट है और कुछ नहीं है। इतना ही जीव समास, बंद समास जानना चाहिए निश्चय नहीं से, अर्थात स्वभाव से। क्या कहते हैं? मारो न मारो जीव को, मारे या नहीं मारे? बोलो या मारे या नहीं मारे? ये यदि पुण्य ये और पाप कहो, है। ना मैं हाँ, मार यदि सकता सिर्फ ना बचा सकता। अगर सिर्फ मारो और ना मारो की बात करोगे सिर्फ, तो हम कहेंगे नहीं मारो, हम ऐसे ही कहेंगे। लेकिन हम मारो और नहीं मारने की बात ही नहीं कर रहे हैं। समझे? मीठा जहर खाना है या कड़वा जहर खाना है? बोलो। है? नहीं, हम मीठे कड़वे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जहर की बात कर रहे हैं। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? मारने नहीं मारने की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। जब मारने और ना मारने की बात चलेगी सिर्फ, क्यों जी भैया क्या लोगे, ठंडा लोगे या गर्म? ठंडा लोगे या गर्म, ये पूछा जाए तो जैसी इच्छा होगी वैसा भाव दर्शाओगे, है ना? गर्मी होगी तो ठंडा मांगोगे, सर्दी होगी तो गर्म मांगोगे, और फिर बाद में वो बोले जहर। आपके ठंडा गर्म का निर्णय होने के बाद बोला जाए जहर, फिर क्या बोलोगे? उस जो निर्णय भी किया होगा ना तो उसको भी डिनाई कर दोगे, नहीं 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 नहीं।
हमें तो ठंडा गर्म कैसा भी नहीं चाहिए, है ना। निर्णय को भी डिनाई कर दिया ना। तो पहले क्या निर्णय किया, पाप करें या पुण्य, बोलो। पाप भाव में रहना योग्य है या पुण्य भाव में रहना योग्य है? कि पुण्य भाव में, शुभ भाव में रहना योग्य है, ये निर्णय किया। अब हमने बाद में बोला देवसान, नहीं नहीं, कोई भी, ना पाप ना पुण्य, आत्मा के आगे तो ना पाप ना पुण्य, कोई भाव भी मेरा नहीं है, तुरंत डिनाई कर दिया ना। निर्णय करने के बाद भी डिनाई हो गए नहीं हो गए, बोलो, हो गए डिनाई। तो क्या कहते हैं, मारो न मारो जीव को, है बंध अध्यवसान से। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मारते हो या नहीं मारते हो, उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ, छल ग्रहण करना नहीं, छल ग्रहण नहीं करना। यदि हो कहीं कुछ स्खलन, छल ग्रहण नहीं कर देना। मारो न मारो जीव को, है बंध अध्यवसान से। यह आत्मा के बंध का संक्षेप निश्चय नए विषय। बस इतना ही है, शॉर्ट में तो इतनी सी बात है, इससे अधिक कोई बात नहीं। मैं नहीं मारता हूं, मैं मारता हूं, मैं नहीं मारता हूं, मैं मारता हूं। बोले अध्यवसान दोनों ही बंध के अधिकारी हैं। मैं स्वभाव को जानता हूं लेकिन मारता हूं, अबंध है। मैं स्वभाव को जानता हूं लेकिन नहीं मारता हूं, अबंध है। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना, है ना। परिणाम की अपेक्षा से कह रहे हैं, मारने नहीं मारने का परिणाम नहीं करते ज्ञान। एक गुण स्थान प्रमाण, परिणाम आना और परिणाम करना, ये सिर्फ विवेक की बात है, विवेक की बात। परिणामों में क्या रखना, विवेक रखना, जिसको पर्याय का विवेक कहते हैं या अन्य नहीं। परिणामों में क्या नहीं करना, भेद नहीं करना। भेद किया तो एक परिणाम को अच्छा और एक परिणाम को बुरा, ऐसा समझेंगे। राजा और रंग की अपेक्षा से विवेक तो रखते हैं, लेकिन जीव की अपेक्षा से दोनों ही समान है ना। मुनिराज स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं या विवेक रखते हैं, बोलो। स्त्री और विवेक पुरुष, विवेक हाँ, विवेक रखते हैं। विवेक रखते हैं, विवेक रखते हैं। स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते हैं। उसको भी आत्मा कहते हैं तो उसको भी आत्मा कहते हैं, पुरुष को भगवान कहते हैं तो स्त्री को भी भगवान ही कहते हैं। कुछ बात समझ में नहीं, उसको भी भगवान आत्मा देखते हैं, इसको भी भगवान आत्मा देखते हैं। ऐसा होने पर भी पुरुष से छू सकते हैं, स्त्री से छूते नहीं है। ये तो बड़ा भेदभाव करते हैं। अरे भेदभाव नहीं करते हैं, विवेक रखते हैं, समझे या नहीं समझे, शील का विवेक रखते हैं। और आत्मा को कैसा जानते हैं, अब्रह्म जानते हैं, अब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म स्वरूपी जानते हैं। अर्थात पर के भोक्ता के भाव से उसको देखते नहीं। आई बात समझ में नहीं समझ में आई। परिणामों में क्या करना, शुभ अशुभ का भेद नहीं करना, विवेक बिल्कुल रखना नहीं करना। विवेक। हाँ, विवेक को भी उल्टा सीधा मत पकड़ लेना, वो भी समझाने की अपेक्षा से समझाया आपको, ठीक है ना। हाँ, अब क्या कहते हैं, सत्वान अर्थात जीवों को, परजीवों को मारयतु मारो, वा मा मारयतु अर्थात अथवा ना मारो। आपसे, आपके माध्यम से पर की हिंसा होती है या पर की हिंसा नहीं होती है, अभी हमारी ये बात चल ही नहीं रही। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य जी, अभी ये चर्चा का विषय नहीं है हमारे, ना हम इसकी बात आपसे कर रहे हैं या मारो या नहीं मारो। ऐसा वो कह नहीं रहे हैं कि मारो या नहीं मारो, वो कह रहे हैं ये हमारा विषय नहीं है अभी, मारो या नहीं मारो इसको छोड़ो। आप जो हम कहना चाहते हैं वो सुनो, क्या सुनो, कि कर्म बंध अध्यवसितेन, अध्यवसान से ही होता है। पकड़ में ही बात, क्या, कर्म बंध मारने या नहीं मारने के परिणाम से नहीं होता है, मारने या नहीं मारने की क्रिया से नहीं होता है, मारने या नहीं मारने के अभिप्राय से भी नहीं होता है, समझना। अभिप्राय में क्या, अध्यवसान, अभिप्राय में अध्यवसान से होता है। जो पर में कुछ करने का अभिप्राय है
कुछ कर सकता हूं, ऐसा जो अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय जो भाव बैठा है, वही तेरे मूलतः बंध का कारण है। बंध है एक, राग आदि का अशुद्ध उपयोग से, उपयोग की अशुद्धता, अशुद्धता अर्थात मिथ्यापना ही जीव के बंध का कारण है। यह निश्चय ने से जीवों के बंध का संक्षेप है। शॉर्ट में बस इतनी बात समझ लो, यही एक मार मूलतः बंध का भाव है, अन्य कुछ नहीं। आगे क्या कहते हैं टीका। अब आचार्य अमरचंद्र देव इस भाव को समझा रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या कहा, मारो या नहीं मारो, हमें तो इतना पता है अध्यवसान जीव के बंध का कारण है, ये समझो, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं टीका में आचार्य अमरचंद्र देव, पर जीवों को अपने कर्मों दे की विचित्रतावश प्राणों का व्यपरोप अर्थात उच्छेद वियोग कदाचित हो, कदाचित ना हो। किंतु देखो ध्यान से, पर जीवों के उनके आयुष उदय के प्रमाण के आधार से, जैसा उनका आयुष कर्म का उदय है, उस आयुष कर्म के उदय के अनुसार उनको उनको जीवन की प्राप्ति होती है या मरण की प्राप्ति होती है, ठीक। इसको नहीं, किंतु मैं मारता हूं ऐसा अहंकार से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ यानी कि मिथ्यात्व से भरा हुआ। अहंकार समझ गए, मिथ्यात्व के चार भेद हैं, करता हूं, भोगता हूं, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व। कर्तत्व को कहते हैं अहंकार, कर्तत्व को क्या कहते हैं, अहंकार। मैंने किया, कुछ बात समझ में नहीं, मैंने किया, मैं करता हूं इसका। अथवा ममकार, मेरा है, मेरा है। धन में ममकार बुद्धि होती है ना, तभी तो अहंकार बुद्धि होती है। और किसी कार्य में कर्ता बुद्धि होती है तो अहंकार बुद्धि होती है। बहुत बढ़िया सुंदर कार्य कोई कर दे, बहुत सुंदर बढ़िया, किसने बनाया, अरे मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैं हूं ना, मैं हूं उसका करता, जगत के अच्छे कामों का करता मैं हूं। किसका है, धनी को क्या लगता है किसका है, मानी को क्या लगता है, मेरा, ये घर मेरा है, ये संपदा मेरी है, ऐसा लगता है ना। अहंकार माने मैंपना और कर्तापना, ममकार, कर्तापना, इसको कहते हैं अहंकार। तो क्या कहते हैं, ऐसा अहंकार से भरा हुआ, यानी कि आप शॉर्ट में समझ लो ऐसा मिथ्यात्व से भरा हुआ, ठीक है ना। हिंसा का अध्यवसाय ही, वास्तव में हिंसा क्या है, मारना या नहीं मारना हिंसा नहीं है। ये जो अहंकार बना हुआ है ना इसके चित्त में, ये जो मिथ्यात्व खड़ा है ना इसके चित्त में, ये हिंसा है। किसकी हिंसा कर रही है, पर की तो कर ही नहीं सकता, पर की तो स्वयं कर की ही नहीं कर। सकता। अपने अपने अनुजीवी गुणों का जो घात कर रहा है, अपने अनुजीवी गुणों का जो घात कर रहा है, चैतन्य प्रभु। समझे ना, अपने चैतन्य प्राणों का जो घात कर रहा है, ऐसा हिंसक अध्यवसाय ही निश्चय से उसके हिंसा का अध्यवसाय करने वाले जीव को बंध का कारण है। हिंसा के संबंध में जो उसका अध्यवसाय है, वह अध्यवसाय स्वयं हिंसामय है। क्या कहते हैं मिथ्यात्व युक्त जो ये परिणाम है ना, कि मैं जीवों की रक्षा करूं या जीवों को बचाऊं, बोले इस रक्षा करूं या बचाऊं, ये कोई हिंसा का विवेक ही नहीं है इसको। क्यों, क्योंकि मूलतः जो चित्त में मिथ्यात्व बैठा है यही स्वयं हिंसामय है। ये मिथ्यात्व ही हिंसक है। क्या है इसके अंदर हिंसक, ये मिथ्यात्व का ही तो जोर है। आज ये बचाने की बात कर रहा है, इस मिथ्यात्व के बल पे ये कल मारने की बात करेगा, करेगा। मिथ्या दृष्टि के परिणाम कैसे नहीं हो सकते, सदैव एक से नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। केवलियों के परिणाम नहीं बदलते, सिद्धों के परिणाम नहीं बदलते, इसके परिणाम बदलते हैं। जगत में मिथ्या दृष्टियों के परिणाम बदलते हैं बस, वो किसी के नहीं बदलते। कषाय युक्त जीवों के ही परिणाम बदलते हैं, अन्य किसी के नहीं बदलते। पकड़ में, अपेक्षा से समझना है ना। एक बार सिद्धत्व को प्रकट करने के बाद, अरिहंत तत्व को प्रकट करने के बाद वे वापस संसार में लौटते हैं, नहीं लौटते, कोई परिणाम नहीं आते। ये अध्यवसान की तरफ देख ही नहीं रहा है। आज नहीं मारने के परिणाम में जो फूला जा रहा है, कल मारने के परिणाम में फूलेगा। ये चित्त में बैठा अध्यवसान ही हिंसा का परिणाम है, इसको तो ये पहचानता ही नहीं। और बाहर में मैं हिंसा करूं या नहीं करूं, इसको हिंसा का परिणाम समझता है। ये हिंसा के परिणाम को जानता है नहीं, इसलिए हिंसा का अध्यवसाय करने वाला जीव को बंध का कारण है। क्योंकि निश्चय से पर को भाव, पर का भाव जो
प्राणों का व्यपरोप वह दूसरे से किया जाना अशक्य, अर्थात पर जीवों को जीवन देना अथवा नहीं देना ये तो उसके आयुष कर्म के आधार से है। ये तो उसके आयुष कर्म के आधार से, अर्थात वह पर से नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं पर के आयुष कर्म में छेड़छाड़ कर सकता हूँ। ये अध्यवसान जो है ना, ये इसको ये पहचानता नहीं है कि मैं पर की रक्षा करने में और नहीं करने में दोनों में ही असमर्थ हूं। दोनों में ही असमर्थ हूं। क्यों? क्योंकि स्वभाव को नहीं पहचान, भाव को नहीं जाता। बोलो, जीव पर के लिए असमर्थ है। ये सारी बुद्धि कर्ता पे दे दी। करता पे ही है टोटल। और स्वभाव में कैसा है? सर्वसमर्थवान। केवली भगवान कैसे? बोलो, समर्थ है या असमर्थ है? बोलो, क्या कहेंगे हम उन्हें? समर्थ है समर्थ। या असमर्थ है? असमर्थ भी सर्वसमर्थवान। है पूर्ण और समर्थ। उल्टा कह सकते हैं जैसे असहाय कहते हैं। दोनों समर्थ भी हैं और असमर्थ भी हैं। हाँ, स्वभाव में सर्वसमर्थवान है और हाँ, पर में कुछ कर सके उसमें असमर्थ है। एक भी पर्याय को बदलने में असमर्थ है। असमर्थ है। अप, अपने पुत्र को सम्यक दर्शन देने में भी असमर्थ है। पोते को सम्यक दर्शन देने में असमर्थ है। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना है। क्या है? स्वभाव से स्वयं के लिए तो सर्वसमर्थवान वान है और पर के लिए असमर्थ है। ऐसा कहना नहीं, समझाने की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है ना? ये तो अभिनय है ऐसा कहना, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से कहते हैं। कैसे हैं? असमर्थ है। असमर्थ है तो पर के करता नहीं है, पर के करता नहीं है ना? भैया वैसे अच्छा, भी ये असमर्थ का अर्थ उस वाली गाथा में आया हुआ है ना, ये कार्तिकेय हाँ अनुप्रेक्षा की जो 3 गाथा है हाँ मंगलाचरण हाँ में, हाँ हाँ, मालूम है दीदी, मालूम है। उसमें वो तो तो है ना, असमर्थ का ही अर्थ एक तरीके से। हाँ। समर्थ है, और भी हाँ। जगह है, निक्सन बहुत समर्थ सारा, नहीं, मतलब अपने हाँ, स्वभाव से निकलने में समर्थ नहीं है वो। समर्थ ऐसे नहीं है। ऐसे है, हाँ, ऐसे बहुत सारी जगह है, लेकिन हमें क्या समझाना? पर के असमर्थ है, पर में स्वयं में समर्थ, यानी पर की करता नहीं। तो भैया मैंने इसलिए बोला, आपने बोला ना कि ऐसा कहना मत। हाँ, मतलब ऐसा ये इसलिए नहीं कहना कि क्या ना, वक्तव्य के अतिरेक में, स्वभाव के अतिरेक में वचनों का विवेक रखना अनिवार्य है। क्या विवेक अनिवार्य रखना है? ऐसा आचार्य कहते हैं, यहां तक तो ठीक है। और तुम भी असमर्थ कहने लगो, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है ना? तुम्हारी मम्मी को या तुम्हारे बड़े भैया को तुम्हारे पापा किसी भी नाम से पुकारें, क्या, परंतु उसी नाम से तुम पुकारो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? योग्यता की बात से कहा हमने तो बस, और कुछ नहीं। वो तो हमें भी मालूम है, चित्त में पूरी प्रकार से पक्की बात पता है कि कौन समर्थ है और कौन असमर्थ है। ये तो भाषा विवेक, भाषा विवेक है ना, होना चाहिए। क्या कहते हैं? भावार्थ। निश्चय नय से दूसरे को प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? निश्चय नय से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता। कोई किसी के प्राणों को हर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वह उसके अपने कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण कदाचित होता है ना? कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण, अर्थात कर्म के उदय में जिस भी प्रकार की सामर्थ्य होती है उसके अनुसार उस प्रकार का परिणमन होता है, और कदाचित नहीं भी होता है। मरने के प्रसंग में भी जी जावे और जीने के प्रसंगों में भी मर जावे। ठीक, इसलिए जो यह मानता है, अर्थात अहंकार करता है, अहंकार करता है, समझ में आ गई बात? जो ऐसे मिथ्या बुद्धि को धारे बैठा है, धारण किए बैठा है, मैं परजीवों को मारता हूं, उसका यह अहंकार रूप अध्यवसाय अज्ञानमय है। और वह अध्यवसाय ही हिंसा है। वास्तव में तो ये मिथ्यात्व ही हिंसा है। तो कोई परजीवों को बचाना, मारने का परिणाम हिंसा, हिंसा नहीं है। समझ में आई बात ना? निचली भूमिका में नहीं, अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये वास्तव में तो ये अध्यवसान है, यही जीव का मूलतः हिंसा का भाव है, यही हिंसा है। अध्यवसान की तो खबर ही नहीं है, और बस परिणामों के अच्छे बुरे में ही अटका पड़ा है, क्योंकि परिणामों में भेद करता है। रखना था विवेक, करता है भेद। पकड़ में मत। 4 वर्ण बनाए, 3 वर्ण तो बनाए आदिनाथ भगवान ने, शूद्र नाम और ब्राह्मण नाम का वर्ण बनाया भरत ने। ये 4 वर्ण बनाए, भेद करने के लिए नहीं बनाए, विवेक रखने के लिए बनाए। समझे ना? बोलो भैया, आदर्श सास कौन है? जो 2 भवों में भेद करे या 2 भवों का विवेक रखे? बोलो।
बड़ी और छोटी दो बहू हैं, तो बड़ी और छोटी, ये छोटी के समक्ष और बड़ी का और बड़ी के समक्ष छोटी का विवेक रखेगी ना? तो बोलो नहीं रखेगी। पर भेद नहीं करना चाहिए। कौन सी सास बुरी है जो भेद करेगी? जो विवेक रखेगी वो बुरी नहीं है। विवेक समझते हो क्या होता है, और भेद समझते हो क्या होता है? बड़ी बहू को डांटना है, छोटी के आगे नहीं डांटेगी, ये विवेक है। कुछ बात समझ में नहीं आई या नहीं समझ में आई? यदि वो डांटे तो वो भेद करती है, विवेक नहीं रखती है। कुछ बात समझ में आई है नहीं समझ में आई है? भेद में और विवेक में बहुत अंतर होता है। ये समझ में आया। बहुत अंतर होता है। हाँ, हम भेद करते हैं, विवेक तो रखते ही नहीं। जो विवेक रखते हैं उनके घर में कलह नहीं होती, जो भेद करते हैं उनमें कलह होती है। ऐसे ही संसार में कलह का कारण क्या है? ये जो मिथ्यात्व है ना, ये पाप और पुण्य में भेद कराता है। क्या भेद कराता है? एक अच्छा एक बुरा है, अच्छाई से ग्रहण कर लूं, बुराई से छोड़ दूं, ये तो कलह का कारण है। रखना था विवेक। और यही मिथ्यात्व है कि जब इसको बोलो कि भेद मत रख, ये मिथ्यात्व है, तो क्या कर देता है? स्वच्छंदी बनाता है, यानी कि विवेक भी छोड़ देता है। कुछ बात समझ में नहीं है? ठीक है भैया, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, दोनों से कुछ नहीं कहेंगे। अरे, ये किसने कहा कुछ नहीं कहेंगे? कुछ बात समझ में ही नहीं आई? ये मिथ्यात्व ही है। क्या करता है? हम भेद छोड़ने की बात करते हैं तो विवेक भी छोड़ देता है। क्या हो जाता है? स्वच्छंदी हो जाता है। स्वच्छंद होने के लिए नहीं कहते हैं, भेद और विवेक का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? अहंकार। तब मैं हो गया, परजीवों को मारता हूं, यह अहंकार रूप अध्यवसान अज्ञान में है, वह अध्यवसाय ही हिंसा है। हिंसा है, अपने विशुद्ध चैतन्य प्राण का घात है। समझे? ये अध्यवसान क्या है? अपने विशुद्ध, अपने घात है, और वही बंध का कारण है। यह निश्चय नय का मत है, अर्थात ऐसा स्वभाव से जानना। समझे बात? यहाँ व्यवहार ने को गौण करके कहा है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए वह कथन कथनचित अपेक्षा पूर्वक है, ऐसा समझना चाहिए। सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है, सर्वथा एकांत ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब स्वच्छंदी नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने भावार्थ में समझाई। अब आगे की गाथा कहते हैं, सो अभी समय हुआ, वो चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धांत।